आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं तेल वाली जो फसलें रहते हैं उनमें तेल का कितना प्रतिशत होता है और अनाज वाली फसलों में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है। इसी तरह दाल वाली फसलों में प्रोटीन का क्या परसेंटेज होता है और भी हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो आज का हमारा वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा ही यहाँ से एक प्रश्न पेपर में आता है। तो चलिए आ जाइए, जुड़ जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि कौन सी फसलें में क्या तेल का प्रतिशत होता है, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, और क्या उसमें प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो एक एक करके समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे तेल का प्रतिशत विभिन्न फील्ड क्रॉप में इस प्रकार है। तो एक साइड जो है फसलें हैं, दूसरी साइड जो है तेल का प्रतिशत है। तो हम बीच बीच में हम जो है इनका प्रोटीन का परसेंटेज भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फील्ड क्रॉप है, या यहाँ पर एक प्लांटेशन क्रॉप के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। नारियल, कोकोनट यानी नारियल में तेल का प्रतिशत होता है 60%। सेसमम यानी तिल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सेसमम इंडिगम, और इसमें जो है तेल का प्रतिशत होता है 46 से 52%। कितना होता है तिल में तेल का प्रतिशत? सेसमम इंडिगम में 46 से 52% होता है। तो ये जो है मोस्टली ये प्रश्न काफ़ी बार पेपर में आता है। आप प्रीवियस ईयर के यदि प्रश्न पत्र देखेंगे, एक बार चेक करेंगे, तो आपको निश्चित ये मिलेगा। तो ये हर परीक्षा में आता है, चाहे परीक्षा छोटी हो, कृषि एग्रीकल्चर की, या बड़ी हो, सब में ये आपको देखने को मिलेगा। तो सेसमम इंडिगम में तेल का प्रतिशत एक बार फिर से 46 से 52%। अब हम देखते हैं मूंगफली, ग्राउंडनट में जो है तेल का प्रतिशत जो होता है 44 से 50%। लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो है ज़्यादातर जो पूछता है ग्राउंडनट में जो है तेल का प्रतिशत, ये सही माना जाता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, 45%। कितना माना जाता है? 45%। और यदि हम प्रोटीन की यदि हम बात करें, इसमें जो प्रोटीन जो होता है मूंगफली में, तो प्रोटीन जो है मूंगफली में 25% होता है। तो ये पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है कि मूंगफली में प्रोटीन और तेल का अनुपात क्या होता है। तो मूंगफली के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मूंगफली में प्रोटीन और ऑयल का प्रतिशत ऐसा पेपर में आता है। तो प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है, आप इस तरह से इसको समझा सकते हैं, प्रोटीन का होता है 25 और अनुपात तेल का होता है 45। ऐसा ये काफ़ी बार प्रश्न में आता है कि मूंगफली में प्रोटीन और तेल का अनुपात बताइए। तो आपको इस तरह से समझाना है। तो निश्चित ही आपको क्लास से मेरी समझ में आती होगी। अब अगली फसल है कस्टोर। कस्टोर को अरंडी, रैंड, अलग अलग नाम से क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से जाना जाता है। अब कस्टोर से क्या निकाला जाता है? ऑयल, और इसके ऑयल जो है गाड़ियों के पार्ट्स में या लुब्रिकेट बनाने में भी उपयोग होते हैं। तो इसमें जो है तेल का क्या परसेंटेज होता है? 35 से 58% तक होता है। यदि हम 35 से 58% तक जो है इसमें तेल का प्रतिशत पाया जाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे सेफ फ्लोवर आने बहुत अच्छे से आपको पता है, सेफ फ्लोवर कुसुम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुसुम को। और सेफ फ्लोवर में जो है तेल का परसेंटेज जो होता है 24 से 36 होता है। कितना होता है सेफ फ्लोवर में तेल का परसेंट? सेफ फ्लोवर में तेल का परसेंट 24 से 36% होता है। रेपसीड एंड मस्टर्ड, तो रेपसीड एंड मस्टर्ड के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सरसों और राई के बारे में, तो सरसों और राई जो है जिसका तेल खाने के लिए उपयोग भी आता है, और इसका तेल जो है प्रिजर्वेशन में भी काम आता है। तो जो रेपसीड और मस्टर्ड में तेल का जो प्रतिशत होता है वो होता है 33%। कितना होता है? 33%, यानी 33% होता है। 33% पाया जाता है। और सोयाबीन जो है आपको पता ही है, सोयाबीन तो जो है तेल वाली फसलों में काफ़ी अच्छा स्थान रखती है और मुख्य स्थान है, हम ये मान सकते हैं। और इसमें जो है प्रोटीन 20 होता है, तो तेल 20 होता है। तो मान लीजिए प्रोटीन का क्या परसेंटेज होगा? तो प्रोटीन का परसेंटेज जो होता है इसमें 38 से 40%, लेकिन कभी कभी 42% तक पहुंच जाता है। कुछ ऐसी किस्में हैं जिसमें 42% तक प्रोटीन पहुंच जाता है। तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। यदि कभी कभी यहाँ पर
प्रोटीन की मात्रा 38 से 40 के बाद यदि 42 भी दिया रहे क्वेश्चन में तो वो भी ठीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ 42% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो अभी हमने तेल के बारे में समझे और एक एक फसल को हमने ठीक से स्टडी किया कि कौन सी फसल में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है। अब हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे कि कौन सी फसल में कितना प्रोटीन का परसेंटेज पाया जाता है। और ये जो है जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम के लिए ही यहाँ से प्रश्न आते हैं। यहाँ से जो है कंपटीशन एग्ज़ाम यदि आप कोई भी देते हैं तो वहाँ उस एग्ज़ाम के लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो जनरल क्वेश्चन बनता है। हालांकि एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, परंतु कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है एग्रीकल्चर से दूसरे एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे क्षेत्र के में जो विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं, पटवारी वगैरह, पुलिस वगैरह, ये सारे जो है छोटे छोटे जो सरल प्रश्न बनते हैं वो यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अब हम धान के बारे में देखते हैं। तो धान में जो है अभी इससे पहले हमने तेल का परसेंटेज देखे थे तेल वाली फसलों में, अब हम देखेंगे अनाज वाली फसलों में प्रोटीन का क्या प्रतिशत होगा। तो धान में जो है प्रोटीन का परसेंटेज 6 से 7% होता है। मक्का जो अनाजों की रानी कहलाता है, इसमें जो प्रोटीन का प्रतिशत 10 होता है। बाजरा जो है इसमें प्रोटीन का 11 से 12% होता है। और बाजरा जो है एक ऐसी फसल है जिसको सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है और इसके लिए जल मांग क्या होती है, 250 से 300 मिलीमीटर होती है। फिर इसके बाद में हम बाजरा के बाद गेहूं में देखते हैं। वीट में जो है प्रोटीन का परसेंटेज जो होता है 11 से 12%। और इसमें जो है एक महत्वपूर्ण प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूटीन, और इसी ग्लूटीन प्रोटीन के कारण जो है रोटी क्या होती है, फूलती है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछता है कि गेहूं में बताइए कि वह कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रोटी फूलती है, तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और यदि विश्व में हम देखें, गेहूं के बारे में चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाली अन्न वाली यह एक फसल है और सबसे ज़्यादा इसका विश्व में उपयोग भी होता है। फिर आते हैं ज्वार, sorghum में जो है प्रोटीन का परसेंटेज जो होता है 10 से 12% होता है। और sorghum को कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको जो है शुष्क क्षेत्रों में इसकी खेती होती है, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है इसकी खेती के लिए, इसलिए इसे कैमल क्रॉप की संज्ञा दी गई है। कि जिस प्रकार बहुत कम पानी में रेगिस्तानों में ऊंट यानी कैमल अपना जीवन निर्वाह करता है या अपना जीवन को चलाता है, उसी प्रकार जो है बहुत कम पानी वाले क्षेत्रों में जहाँ की वार्षिक वर्षा बहुत कम है, वहाँ पर इसकी खेती बहुत अच्छे से और सुगमता पूर्व करके अच्छा उत्पादन मिलता है, इसीलिए इसके कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। sorghum बाइकलर इसका वैज्ञानिक नाम है। फैमिली कौन सी, ग्रैमनी, और उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जौ को बार्ले कहते हैं। तो इसमें जो है प्रोटीन का परसेंटेज होता है 11.5। आप जौ का वैज्ञानिक नाम क्या है, हॉर्डियम बल्गेयात, और इसकी फैमिली कौन सी है, ग्रैमनी है। और गुणसूत्र की संख्या क्या है, 14 है। तो ये हम बहुत अच्छे से अभी क्लास हमारी समझ रहे हैं। हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की यदि मात्रा होती है तो वो दाल वाली जो फसलें हैं या दाल वाली जो अनाजें हैं उनमें ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि कौन सी दाल वाली फसलों के अनाज में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है दानों में, तो उनके बारे में हम एक एक करके ठीक से बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हमारे सामने पहली जो है दाल वाली फसल चना है, जिसे साइसर एरिटिनम इसका वैज्ञानिक नाम है। फैमिली कौन सी है, लेगुमिनेसी। तो इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो 21.1 होती है, यानी चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 21.1 होती है। और यदि चने में गुणसूत्र की मात्रा हम देखें तो देसी चने में होती है गुणसूत्र की मात्रा 14 और काबुली चने में होती है 16। और काबुली चने जो है सब्जी बनाने के लिए उपयोग आता है। तो बिल्कुल चना के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं मटर में जो है
यहाँ पर 22.4% प्रोटीन दिया है, लेकिन होता कितना है, 22.5% प्रोटीन होता है। तो ये भी ठीक है, केवल 1 पॉइंट का अंतर है, तो ये भी सही माना जाएगा। और मटर को जो है दाल वाली फसलों की रानी कहा जाता है, मटर को दाल वाली फसलों की रानी कहा जाता है। और इसमें गुणसूत्र की संख्या 14 होती है, और प्रोटीन भी आप देख लिए हैं कि 22.4 होता है, मतलब प्रोटीन से भी अच्छा ये भरपूर होता है। और मटर का उत्पत्ति स्थान क्या है, इथोपिया है। तो मटर भी 2 प्रकार की होती है, एक टेबिल मटर होती है और दूसरा जो है फील्ड मटर होती है। तो टेबिल मटर का उपयोग यानी कि पाइसम सटाइवम हॉर्टेंस का उपयोग यानी टेबल वाली मटर का उपयोग सब्जी के लिए उपयोग होता है, और पाइसम सटाइवम एल ये जो फील्ड वाली मटर का उपयोग दाल के रूप में होता है। अब हम देखेंगे मूंग। मूंग को ग्रीन ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन ग्राम या मूंग के नाम से जाना जाता है। इसमें यह मूंग का दाना जो है प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है 25.4% तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 25.4% तक पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का ये अच्छा खासा स्रोत माना जाता है मूंग का दाना। और मोस्टली क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ कभी कभी यदि सरल प्रश्न आते हैं तो ये पूछ लेते हैं कि ग्रीन ग्राम किस फसल के दाने को कहा जाता है, ग्रीन ग्राम किस फसल के दाने को कहा जाता है। तो मूंग के दाने को ग्रीन ग्राम के नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं हम ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम उड़द को कहा जाता है, और इसमें भी प्रोटीन का अच्छा खासा स्रोत है। यह 24.5% प्रोटीन है। इसमें ब्लैक ग्राम में प्रोटीन का क्या परसेंटेज होता है, 24.5 होता है। लोबिया को काउपी के नाम से जाना जाता है, और क्षेत्रीय भाषा में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है कि बरबटी के नाम से या फिर फल्ली के नाम से। जो क्षेत्र भाषा है उसको अलग अलग हिसाब से इसका नाम प्रसिद्ध है। और ये से जो है वेजिटेबल मीट के नाम से भी जाना जाता है, लोबिया को वेजिटेबल मीट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा 23.4% होती है। कितनी होती है लोबिया में, प्रोटीन की मात्रा 23.4 होती है। और ये भी जो है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। अब आ जाता है मसूर में। मसूर को लेंटिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मसूर को लेंटिल कहा जाता है। और मसूर में भी जो है जितना कि मूंग में प्रोटीन का परसेंटेज होता है, सेम मसूर में होता है। मसूर भी प्रोटीन का भरपूर स्रोत है। 25.2% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। मसूर में प्रोटीन का क्या परसेंटेज है, 25.2 होता है। यानी कुल मिला के मूंग की तरह ही प्रोटीन इसमें पाया जाता है। फिर इसके बाद में अरहर में हम देखेंगे, ये अरहर को जो है रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है, मतलब इसे लाल दाना के नाम से जाना जाता है। पेपर में काफी बार पूछा जाता है कि रेड ग्राम किसे कहा जाता है, रेड ग्राम या पिजन पी किसे कहा जाता है, तो अरहर को कहा जाता है। तो इसमें प्रोटीन का क्या परसेंटेज होता है, 21 से 25% प्रोटीन का परसेंटेज होता है। और यदि हम थोड़ी सी दाल के बारे में हम चर्चा करें तो हमारे भारत में जो है सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किसका होता है, चने का होता है, और इसके बाद में अरहर का होता है। मतलब ये दो मोस्टली फसलें जो है दाल के लिए सबसे ज़्यादा भारत में उपयोग होती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में अभी जो है दाल के उत्पादन में कौन सा राज्य भारत का अग्रणी है, तो वो है मध्य प्रदेश। और कौन सी दाल वाली फसलों में, यदि हम देखा जाए तो चना और अरहर में। तो क्या है, कुछ प्रश्न हमको नए भी कलेक्ट करना होता है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, यदि पसंद आता हो तो लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि मैं आपको आपके पेपर के लिए काम का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूँ तो आप एक लाइक ज़रूर करिए। और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर का अपडेट प्रतिदिन आपको नया नया मिलते रहेगा। क्योंकि अभी हम परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब आगे हम देखेंगे तिलहन फसलों में प्रोटीन का प्रतिशत। अभी हमने तिलहन फसलों में देखे थे ऑयल का प्रतिशत, अब हम देखने वाले हैं प्रोटीन का प्रतिशत। तो बहुत अच्छे से एक एक करके समझेंगे। तो यदि हम देखें तो सोयाबीन जो है तिलहन फसलों में प्रोटीन का खजाना माना जाता है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा प्रोटीन का परसेंटेज होता है। 38 से 40% इसमें प्रोटीन होता है। तो मोस्टली पेपर में जब पूछा जाता है कि सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है तो 38 से 40% होता है, यदि आप सीधा 40 कहेंगे। लेकिन कभी कभी प्रश्न पत्र में आ जाता है कि कितना प्रतिशत तक होता है, मतलब कितना प्रतिशत तक चला जाता है। तो
कुछ वैरायटी ऐसी है सोयाबीन की जिसमें 42% तक प्रोटीन का इसमें चला जाता है। अब हम तिल के बारे में देखेंगे। तिल का वैज्ञानिक नाम सेसमम इंडिकम है और इसमें जो है तो तिल में जो है प्रोटीन यदि हम देखें तो 18 से 20% होता है। कितना होता है? 18 से 20% है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा तेल के बारे में हम ध्यान दें तो 46 से लेकर 52% तक इसमें तेल पाया जाता है सेसमम इंडिकम यानी तिल में। तिल में जो है प्रोटीन का परसेंटेज क्या होता है? 18 से 20% होता है। लेकिन हम तेल देखेंगे तो कितना होता है? 46 से 52% तक पहुंच जाता है। अब हम देखेंगे कुसुम में। कुसुम में हमने अभी देखे थे कि तेल का क्या प्रतिशत होता है, तो कुसुम में तेल का 24 से 36%। कुसुम में तेल का प्रतिशत क्या होता है? 24 से 36%। बिना छिलके वाली में वो सॉरी तेल का प्रतिशत 24 से 36% होता है। अब हम प्रोटीन देखते हैं तो जहां बात आती है कि जो भी फसल है ये उनके दाने में यदि तेल का प्रतिशत कम होता है तो प्रोटीन का प्रतिशत ज़्यादा होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो कुसुम में जो है प्रोटीन का प्रतिशत 40 से 45% होता है और तेल का प्रतिशत 24 से 36% होता है, ये बिना छिलके वाली में। यदि हम छिलके सहित यदि हम कुसुम में देखें तो प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 28.3 होता है। कितना होता है? 28.3% होता है। अब मूंगफली में तो हमने देख लिए थे कि मूंगफली में यदि 26% प्रोटीन है, 25% मान लीजिए, तो तेल का प्रतिशत क्या होगा? 45% तेल का होगा। फिर आते हैं अलसी जिसे लाइन सीड बोलते हैं। इसमें जो है 36% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 36% प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आई होगी और बहुत काम की ये जानकारी है आपके लिए। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको कृषि से संबंधित नए नए अपडेट प्रतिदिन मिलते रहेगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।